हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। मैं कक्षा 8 की गणित में आज आपको बताने चल रहा हूँ किस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं, भिन्नों का योगफल हम किस तरह से करते हैं। इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं भिन्न को जोड़ने के लिए। जैसे हमारे पास 3/5 प्लस 7/5, इन दोनों भिन्नों को हमको जोड़ना है। तो अब आपको यह ध्यान देना है कि इन दोनों भिन्नों का हर किस प्रकार का है। देखिए, इन दोनों भिन्नों का जो हर है वो समान है। तो अगर दो भिन्नों को जोड़ना है या दो से अधिक भिन्नों को जोड़ना है, तो यदि उन भिन्नों के हर समान है तो अंश जैसे वैसे लिख करके हम जोड़ देते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे हम 5 लिख देंगे हर के रूप में, और अंश जैसे वैसे लिख देंगे 3 + 7। तो क्या आ जाएगा 10/5। कितना आ जाएगा 10/5। अब देखिए इसको हम और सरल करेंगे तो 5 × 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास एक भिन्न है 2/7 और दूसरी भिन्न है 3/14, इन दोनों भिन्नों को हमको जोड़ना है। तो आप इनके हर को आप देखिए, इनके हर को देखिए। इसका हर 7 है, इसका हर कितना है 14 है। अब हमको इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 और 14 का हम लघुत्तम लेंगे। तो मौखिक रूप में आप जान लीजिए, अगर दो संख्याएं हर के रूप में हैं और दोनों संख्या में छोटी संख्या बड़ी संख्या को अगर काट दे रही है, तो जो बड़ी संख्या वही क्या होगी, लघुत्तम समापवर्तक होती है। चाहे आप इस तरह से जानिए, चाहे जैसे लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है आप उस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए 7 और 14 का लघुत्तम कितना हो गया, 14 हो गया। अब हमको अंश लिखना है। अंश हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर इस भिन्न का हर कितना है 7 है। इस 7 से इस 14 में हम भाग देंगे। जब 7 से हम 14 में भाग देंगे, 7 दूना 14, भागफल कितना आया 2 आया। कितना आया भागफल 2 आया। 7 का भाग हम 14 में देंगे तो भागफल कितना आएगा 2 आएगा। और जितना भागफल आएगा उसका गुणा हम उस भिन्न के अंश में करते हैं। भागफल हमारा 2 आया, इस भिन्न का अंश 2 है, इस 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस फिर 14 का भाग हम 14 में देंगे तो कितना आ जाएगा भागफल 1 आ जाएगा। 14 × 1 = 14, भागफल कितना आया 1 आया। फिर उस 1 का गुणा इस वाले भिन्न के अंश में करेंगे। इस वाले भिन्न का अंश कितना है 3, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 × 1 = 3। तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 7, 7 बटे कितना आ गया 14 आ गया। अब इसको आप और काट कर सकते हैं। 7 × 1 = 7, 7 दूना 14, कितना आ गया 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 प्लस 2/7। अब यहाँ पर देखिए इसका हर कितना है, इसका हर 5 है, इसका हर कितना है 7। 5 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। तो देखिए जब हरों का गुणनफल लघुत्तम होगा तो ऐसी स्थिति में आप इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों के का गुणनफल लघुत्तम आया है। 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 आएगा, और 7 5 का लघुत्तम भी निकालेंगे तो 35 आएगा। तो ऐसी स्थिति में 7 का गुणा हम 3 में करेंगे, 7 × 3 = 21, प्लस 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10। तो कितना आ जाएगा 21 में 10 जोड़ेंगे 31/3।
35 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा। और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3/7 + 2/9 ये क्वेश्चन है। अब देखिए, या इसको आप इस तरह से ले लीजिए, इस तरह से। अभी देखो, इसके पहले एक क्वेश्चन हमने बताया था। देखिए, इन दोनों का जब हम लघुत्तम लेंगे तो हमारा लघुत्तम 21 आएगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि हर वाली जो छोटी संख्या है, अगर हर वाली बड़ी संख्या को पूर्णतः काट देती है तो जो बड़ी संख्या होती है वही क्या होती है, लघुत्तम होती है। तो आप जो है 21 क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप उस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं, हर क्वेश्चन में ही एक नियम लगाना चाह रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं। केवल अंतर इतना आएगा कि जो भिन्न आएगा वो बड़े संख्या के रूप में मिलेगा, बाद में आपको उसको न्यूनतम रूप में आपको करना होगा। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे हम इसका गुणा इसमें कर देते हैं, सीधा सीधा हर क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। 3 का गुणा 21 में करें कितना आ जाएगा, 63, प्लस 2 का गुणा 7 का गुणा 2 में करें कितना आ जाएगा, 14। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इस तरह तिरछा गुणा कर लेंगे। फिर इसका गुणा इसमें करके यहाँ नीचे रखेंगे, यानी 7 × 21। अब देखिए, ये हो जाएगा 4 3 7, ये हो जाएगा 6 1 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 × 21। अब देखिए, कट जाएगा। गुणा करके आपको नहीं काटना है। अगर ऐसे कट जाए पहले ही काट दीजिए। यहाँ क्या आ गया, 11। कितना आ गया, 11/21। तो आप जो है केवल जिसमें हर समान है उसको छोड़ करके बाकी और भिन्नों को आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे हमने अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में आप कैसे भिन्नों को जोड़ेंगे ये आपको बताया गया। बाकी आपको अगले वीडियो में ये और आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।